मैं आपको बताने जा रहा हूं कक्षा 9वीं के एमआरआई ग्रीष्मकालीन परियोजना का बेस्ट आंसर। कक्षा 9वीं एमआरआई ग्रीष्मकालीन परियोजना के उत्तर इसके पहले वीडियो में मैं आप लोग को बता चुका हूं। 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप वीडियो लिंक से देख सकते हैं, कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं। लेकिन फिलहाल अभी आप ध्यान दीजिए, कक्षा 9वीं का एमआरआई ग्रीष्मकालीन परियोजना ये बहुत जरूरी है आपके स्कूल में इसको जमा करना, क्योंकि आगामी सत्र में भी स्कूल नहीं खुलेगा, इसकी खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो हर एक प्रोजेक्ट को आप जमा करते रहिए स्कूल में, क्योंकि इन सभी के आधार पर नंबर मिलने के पूरी चांसेस है। तो प्रश्न पहला, वैज्ञानिकों के नाम एवं प्रमुख खोज। सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पर क्रमांक है, वैज्ञानिक का नाम है, प्रमुख खोज है और उसका उपयोग। तो सबसे पहला जेम्स वाट वैज्ञानिक का नाम है, प्रमुख खोज है इसका भाप इंजन की उसने खोज किया था, और इसके द्वारा उन्होंने पुराना रेलगाड़ी जो पुराने समय में भाप से चलती थी वो उसको उन्होंने उपयोग किया था। दूसरा है रुडोल्फ डीजल, इन्होंने डीजल इंजन की खोज की, और आप सब जानते हैं डीजल से बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो डीजल इंजन से चले, एक प्रकार से हम ट्रैक्टर का भी हम कह सकते हैं यहाँ पर उपयोग में आने वाली सामग्री है ये भी, मतलब ट्रैक्टर भी डीजल से चलती है, अर्थात डीजल इंजन रेलगाड़ी भी चलती है। अब दूसरा है, तीसरा यहाँ पर अलेसांद्रो वोल्टा। तो ये जो अलेसांद्रो वोल्टा है, इन्होंने बैटरी का सेल, वोल्टी सेल का खोज किया था यहाँ पर बैटरी का। और बैटरी का उपयोग तो आप जानते हैं, बैटरी का उपयोग उसमें मोटरसाइकिल में, इन्वर्टर में, वाहनों में इत्यादि में होता है इनका बैटरी का उपयोग जो है। चौथा है साइलून, इन्होंने कागज का खोज किया है। देखिए कागज के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम साइलून, कापी, पुस्तक इत्यादि उसने बनाने में काम आता है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हमारा साइलून। गैलीलियो ने दूरबीन को खोज किया था, और ये दूरबीन जो है दूरदर्शी यंत्र बनाने में काम में आती है। अब आती है मोगारिज ने लैपटॉप का खोज किया है। ध्यान दीजिए, मोगारिज जो है लैपटॉप की खोज किए हैं, और ये मीडिया कार्य में काम आता है इसका। एडवर्ड बटलर ने मोटरसाइकिल का खोज किया है, यातायात के साधन में इसका उपयोग होता है। ऑटो हन ने परमाणु बम का खोज किया है, नाभिकीय रिएक्टर में इसको उपयोग करते हैं, परमाणु बम बनाने में करते हैं। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज किया, छपाई कार्य में, शादी कार्ड वगैरह न्यूज़पेपर छापने में काम आती है, जितने भी छपाई है। केपलर ने ग्रहों के नियम को खोज किया, खगोलीय घटना के अध्ययन में। तो इस तरह से कहना चाहिए प्यारे बच्चों, आप लोग प्रश्न पहला का उत्तर आप लोग लिखेंगे तो इस तरह से आप इसको अच्छे से जमा कर लिखे। आप चाहें तो और भी अन्य प्रकार के साइंटिस्ट लोगों के नाम लिख सकते हैं और उनके खोज को भी दर्शा सकते हैं। जैसे हमारे भारतीय साइंटिस्ट में आपका आ जाएगा वेंकट रमन है, चंद्रशेखर जी हैं। तो इस तरह से आपका गणितज्ञ में रामानुजन जी हैं, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर, ये पुराने साइंटिस्ट हैं। इसी तरह से दूसरा आती है, दूसरा प्रश्न, विभिन्न राज्यों के प्रमुख फसलों की जानकारी दें। मतलब क्रमांक पहला, राज्य का नाम, फसल का नाम। तो इसमें हर राज्य का अपना अपना एक प्रमुख फसल है। प्रमुख फसल के अलावा और भी दूसरा फसल होती है, जैसे छत्तीसगढ़ में धान भी होता है, दलहन भी होता है और गेहूं भी होता है। तो हम ये कहेंगे छत्तीसगढ़ की फसल जो प्रमुख है उसमें हम लोग धान लिख सकते हैं। दूसरा है पंजाब के मुख्य फसल गेहूँ भी है। तीसरा है गुजरात का मुख्य फसल और भी हैं, लेकिन हमने मूंगफली को यहाँ पर चूज़ किया। चौथा है केरल का है नारियल, वहाँ नारियल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में तिलहन है, दालें हैं, गन्ना है, प्रमुख मात्रा में होती है वहाँ। उत्तर प्रदेश में गन्ना होती है, क्योंकि वहाँ शक्कर की बड़ी कारखाना है। सातवां महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कपास पैदा होती है। आठवां है असम में तो चाय बनता ही है, आप सब जानते हैं, असम की चाय सबके घरों में आती है। नौवां आंध्र प्रदेश हल्दी का प्रदेश है। 10वां है कर्नाटक, वहाँ कहवा पाया जाता है। आप चाहें तो और भी राज्य लिख सकते हैं, जितने भी राज्य हैं और उसका अलग अलग फसल का नाम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न तीसरा, आपके गांव शहर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं सूची बनाना है। आपको मैं एक सूचना बता दूं, अगर आप पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरा, ताकि आपको इसी तरह से शैक्षणिक संबंधी, रोजगार संबंधी, न्यूज़ जितने भी हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वाला, परीक्षा से संबंधित, वो सारे चीज़ों का वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से हेल्प हमेशा मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। देखिए क्रमांक पहला, महिला स्व सहायता समूह का नाम है, हमारे आसपास के गांव का मध्याह्न भोजन में निर्माण में इसका उपयोग होता है। जय लक्ष्मी माँ स्व सहायता समूह स्कूल में मध्याह्न भोजन निर्माण करती हैं। दूसरा है पीडीएस राशन वितरण वाले में से रिलेटेड है, दुर्गावती स्व सहायता समूह ग्राम में राशन वितरण कार्य करने में इनका योगदान है।
तीसरा है तालाब में मछली पालन के क्षेत्र में दुर्गावती स्व सहायता समूह है, तो तालाब में मछली पालन एवं विक्रय का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। हो सकता है आपके गांव में कोई दूसरा स्व सहायता समूह का नाम होगा, उसको लिख दीजिएगा, जरूरी नहीं है यही नाम होगा। आप अपने गांव में अपने घरों से पूछेंगे कि स्व सहायता समूह का नाम क्या है तो बता देंगे, और उनका काम तो लगभग यही सब रहता है। लक्ष्मी माँ स्व सहायता समूह है जो अचार पापड़ निर्माण और विक्रय करती है। आपके गांव में भी इस तरह से बनता होगा, अगरबत्ती वगैरह छोटे लघु उद्योग वगैरह होता होगा, लेकिन कौन सी स्व सहायता समूह के द्वारा हो रहा है वो आप पता करके लिख सकते हैं उनके नाम को। अब आती है प्रश्न चौथा, आपके विद्यालय के आसपास कौन से कार्यालय स्थापित है, जानकारी देवें। तो अपने गांव में विद्यालय के आसपास छोटा मोटा कार्यालय तो रहता ही है, जैसे कि गांव में जो कार्यालय है उसको हम लिख सकते हैं। क्रमांक पहला, शासकीय अशासकीय कार्यालय का नाम, कार्यालय द्वारा किए जाने वाला प्रमुख कार्य, आपके द्वारा उक्त कार्यालय से क्या लाभ ले सकते हैं। तो पहला है ग्राम सचिवालय, ग्राम पंचायत भवन तो सब गांव में रहता ही है, और ग्राम स्तर के निर्माण कार्य में सरपंच सचिव के द्वारा इसमें कार्य होती है। और अगर आपको आवश्यक दस्तावेज पर सिग्नेचर वगैरह कराना है सचिव से या सरपंच से या पंचों से, तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा है पटवारी भवन, तो रहता है आसपास कहना चाहिए, जहाँ पर आप सब लोग गए होंगे एक आध बार, तो राजस्व संबंधित कार्य होते हैं वहाँ पर, जाति निवास आमदनी प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर हेतु। तीसरा है CSC सेंटर, मतलब लोक सेवा केंद्र होती है जहाँ ऑनलाइन कार्य वगैरह होता है, आधार कार्ड वगैरह के लिए जाना पड़ते रहता है, तो ये ऑनलाइन आवेदन भरने में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये है ऑफिस सामान्य। आपके अगर गांव में कोई और दूसरा ऑफिस होगा छोटा मोटा, अगर स्वास्थ्य केंद्र होगा वो भी एक कार्यालय में आता है, तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न पांचवा, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का मॉडल बनाइए। तो आपको इसका मॉडल बनाना है चंद्र ग्रहण का, लेकिन ध्यान रहे आप लोग सबसे पहले 3 गोला लेंगे, लेफ्ट तरफ आपको सूर्य रखना है बड़े साइज का, उसमें सूर्य फिट करना है, उसमें तार से बांध दीजिए, फिर अर्थ को बांध दीजिए मून से, मतलब बीच में अर्थ रहेगा, तो अर्थ जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश को मून तक पहुंचने नहीं देगा, इसलिए हमको मून दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मून तभी दिखाई देता है जब मून में सूर्य की प्रकाश पड़ती है। यहाँ पर आप देखिए ये सन है, सन की प्रकाश जो है मून तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन आ गया, धरती आ गया, इसका प्रकाश यहाँ तक नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है तो इसमें पहले क्या होता था, अगर धरती यहाँ है मान लो, तो क्या होगा, जब धरती यहाँ रहेगा तो इसका प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा और टकरा कर धरती में आएगा, तब हमको मून दिखेगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल सन और मून के बीच में अर्थ आ गया है, जिसकी वजह से इसकी जो प्रकाश है वो जा रही है, लेकिन यहाँ पर रुकावट हमारा अर्थ कर रही है, इस वजह से हम मून को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे चंद्र ग्रहण है। आप देखिए सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण में क्या होगा, मून जो है बीच में आ गया, धरती में हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम हैं और हम लोग सूर्य को देखना चाह रहे हैं, तो सूर्य की जो प्रकाश है आ रही थी, लेकिन बीच में कौन छेक दिया, मून ने, हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम कहेंगे मून बीच में आ गया तो सूर्य को ग्रहण हो गया। अब आती है एक सूचना, हमारा मकसद आपकी सहायता करना है, हर समय भविष्य में भी करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि किसी भी प्रकार के शैक्षणिक समस्या का हल आपको हमारे चैनल से मिल सके। बेल आइकन घंटी जरूर दबाई जाए ताकि सूचना आपको मिल सके। हमारी चैनल में रोज शैक्षणिक, रोजगार समाचार, परीक्षा संबंधित, असाइनमेंट संबंधित, ऑनलाइन क्लास, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान की पढ़ाई लिखाई होती रहती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सहयोगी विजय दिवाकर। इसी तरह से जो शेष प्रश्न हैं उसको चाहें तो बच्चे स्वयं प्रयास करके हल करेंगे, या हम कुछ घंटे के बाद बना करके आपको जरूर देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि आपके मोबाइल में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।